हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था लैन वांगजी ने सारा खाना बनाया था और सब लोगों ने एंजॉय किया था और सब लोग खा के अपने रूम में चले गए थे। और अब लैन वांगजी जा रहा था, तब मैडम यू उसे रोकती हैं। अब हम आगे देखते हैं। मैडम यू उसे रोकती हैं और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है जी वो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तब मैडम यू कहती है तुम अपने रूम में नहीं जा सकते, अभी जाके तुम डिश वॉश करो, सब कुछ पड़ा हुआ है, क्या तुम ये नहीं करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि सर्वेंट नहीं आने वाले हैं, तो जाके करो। तब लैन वांगजी कहता है पर मैं थक गया था। तब मैडम यू कहती हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम थको चाहे ना थको, पर तुम्हें जाके करना ही होगा ये काम, और अगर तुमने नहीं किया तो देख लेना, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। और ये कह के मैडम यू उसे देखने लगती और लैन वांगजी डर जाता है और वो चुपचाप सर नीचे करके चला जाता है किचन के अंदर। और किचन के अंदर जाने का तो वो सारे डिशेस वॉश करता है और वॉश करके सारी किचन को अच्छे से क्लीन करके फिर वो बाहर आता है और देखता है कि अभी कोई नहीं है, अब घर की लाइटें बंद हो चुकी हैं और सब लोग लगता है सो भी गए। तब लैन वांगजी जाता है रूम में, और रूम में जाने के बाद वो देखता है विंग को, और विंग सो चुका था। ये देखने के बाद लैन वांगजी जाता है, फ्रेश होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही स्वेटिंग हो रही थी और वो थक गया था। अब तो उसे एक रिलैक्सिंग बाथ लेनी थी और उसे भी सो जाना था, और वो जाके ऐसे ही करता है, वो रिलैक्सिंग बाथ लेता है और सो जाता है। अब हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में लैन वांगजी उठता है और वो जल्दी जल्दी घर का काम करता है और फिर उसके बाद अपने रूम में जाता है और डेली रूटीन की तरह वो विंग को उठाता है। फिर विंग जाता है, फ्रेश होता है, शावर लेता है, फिर लैन वांगजी शावर लेता है और फिर दोनों नीचे आते हैं और सब लोग अब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं। और वहाँ पे यानली रुक गई थी और यानली कह रही थी आज मुझे जाना पड़ेगा। तब मैडम भी कहती है बेटा यानली तुम क्यों बार बार जाने की जिद करती रहती हो, आज रहने दो ना जाने के लिए, और वैसे भी आज तुम रुक जाओ मेरे पास, वैसे भी मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता, तुम रहोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, और मैं भी अकेले घर पे बोर होती हूँ और तुम वहाँ करोगी क्या, वैसे भी अभी वहाँ पे तुम्हारा हस्बैंड तो है नहीं। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है, वो पीकॉक हमेशा बिजनेस ट्रिप पे जाता रहता है और मेरी शीशी को अकेले ही घर पे छोड़ देता है। तब जो यानली थी वो कहती है कि विंग ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी जीजू, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ। तब विंग कहता है अच्छा सॉरी शीशे, इतनी जल्दी मेरी आदत जाने वाली नहीं है। तब कहती है यानी विंग मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। तब विंग कहता है ओ शीशे बस मेरी बातों को छोड़ो तो आप, और आप बताओ आप क्या करोगी यहाँ से जाने के बाद। तब वो कहती हैं कुछ नहीं, मैं घर पे जाऊँगी और मैं रेस्ट करने वाली हूँ। तब मैडम ये कहती हैं हाँ तुम रेस्ट ही बस करना, मैं कह रही हूँ कि अपनी माँ के पास रुक जाओ, 2-4 बातें करो, पर तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तुम्हें पता नहीं क्या उस घर से प्यार है जो तुम हमेशा वहाँ जाना चाहती हो। तब यानली कहती हैं मॉम अब वो मेरा भी घर है और मुझे अपने घर को अच्छे से रखना चाहिए ना, और वैसे मैं आपसे मिलने के लिए आती तो रहती हूँ। तब मैडम ये कहती हैं हाँ आती हो, पर तुम अपने दोनों भाइयों के साथ लगी रहती हो, मुझे तो पूछती तक नहीं हो। तब यानली कहती है मॉम कल दिन भर मैंने आपसे ही बातें की और फिर रात में जाके मैंने इन दोनों से बातें की, ये नालायक तो ऑफिस में रहते हैं, ये सब मिलने आते ही नहीं है कि बहन आई है चलो मिलाऊँ। तब विंग कहता है हाँ आप हमेशा आती रहती हो तो हम किस लिए मिलने के लिए, और हमें पता है कि आप हमसे मिले बिना जाओगी नहीं, तो हम अपना काम ख़त्म करके आते हैं, तो इसमें कौन सी बिग डील हो गई, ये सब इग्नोर करो शीजे, आप क्यों ऐसी बातें लेके बैठी रहती हो। तब जो यानली थी वो कहती है हाँ मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, ठीक है, और वैसे भी मुझे अब ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलना ही होगा। और ये कह के वो ब्रेकफास्ट करती हैं और सब लोग मतलब करते हैं, फिर वहाँ से सब लोग जाने लगते हैं। और सबसे पहले जो लैन वांगजी था वो अपनी साइकिल निकालता है और साइकिल से जाने लगता है। तभी यानली कहती है कि साइकिल से लैन वांगजी तुम क्यों जा रहे हो, तुम साइकिल से क्यों जाते हो, और तुम विंग के साथ और जियान के साथ क्यों नहीं जाते, ये दोनों तो एक साथ एक ही कार में जाते हैं ना। तब विंग कहता है वो शीशे वो नहीं जाना चाहता, उसे अच्छा नहीं लगता। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ यही बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये कह के वो अपने साइकिल को लेता है और वहाँ से चला जाता है। पर इस चीज़ से लैन वांगजी को बुरा लगा था कि आखिर में उसकी बहन कह रही थी तो विंग को उसको अपने साथ लेके जाना चाहिए था ना, पर नहीं, विंग नहीं लेके गया उसे अपने साथ, और लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है। तब यानली विंग की तरफ मुड़ती है और विंग से कहती हैं कि विंग आखिर में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम अपने हस्बैंड को अपने साथ क्यों नहीं रखते हो, मैंने देखा है तुम उसके साथ दूर दूर रहते हो, कटे कटे रहते हो, ऐसा तुम क्यों करते हो। तब जो
विंग था वो कहता है देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे जो हो, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है और वैसे भी मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, समझिए आप। तब जो यानी वो कहती है विंग वो तुम्हारा अल्फ़ा है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए और तुम एक ओमेगा हो, वो तो अच्छा है कि लैन वांगी तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अपना रौब नहीं चलाता है एक अल्फ़ा होने का, और तुम्हें इतनी छूट मिली हुई है। बल्कि मुझे तो लगता है पूरे घर वाले उसके ऊपर रौब चलाते हैं, वो भले एक अल्फ़ा है पर सब लोग जैसे लगता है उसे दबा के रखते हैं। तभी विंग कहता है शीशे उसे कोई नहीं दबा के रखता है, समझिए आप। तब यानली कहती है बस करो विंग, मुझे पता है कि सब लोग उसे दबा के रखते हैं और तुम उसकी साइड कभी नहीं लेते हो। मॉम उसे इतना बुली करती है फिर भी तुम कुछ नहीं बोलते हो, वो पता है एक अल्फ़ा है फिर भी वो देखो घर का सारा काम करता है, खाना बनाता है, और तुम एक ओमेगा हो फिर भी तुम कुछ नहीं करते हो। तब विंग कहता है पर मैं बिज़नेस संभालता हूँ, मैं बिज़नेस में बहुत अच्छा हूँ, तो उसे करना चाहिए ना। तब यानली कहती है बस करो विंग, वो भी ऑफिस में काम करता है, अगर वो अपने लिए एक घर ले ले छोटा सा और तुम्हें अपने साथ ले जाके रखे तो वो तुम्हारा खर्चा आराम से उठा सकता है। उसकी इतनी सैलरी है फिर भी वो यहाँ पे सर नीचे करके सारी बेइज्जती सहते हुए रहता है, बस तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी शादी उससे हुई है। और अगर वो कहीं और रहता तो उसकी लाइफ इतनी अच्छे से रहती, वो किसी और को डेट करता, किसी और के साथ रहता, पर तुम तो ऐसे हो जैसे लगता है तुम अपने हस्बैंड को इग्नोर करते हो, तो उसे पसंद ही नहीं करते। तब जो विंग था वो कहता है शीशे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे बस टाइम चाहिए। तब यानली कहती है विंग तुम्हें कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम ये तो मुझे बताओ पहले तुम। तब विंग कहता है ओ शीशे ये सब बातें जान दो और चलो हम चलते हैं यहाँ से, और ये कह के वो कार की तरफ जाने लगता है। तब जो जियान था वो कहता है शीशे इससे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं, और आप ये सब कह के अपना मूड ख़राब मत करो और चलो आपको जाना था ना घर। तब शीशे कहती है हाँ फाइन मैं चलती हूँ, और मैं विंग इस बारे में तुमसे बाद में बात ज़रूर करूँगी, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इस बात के लिए। और देखना तुम चाहे जितना टॉपिक्स चेंज करो पर ये टॉपिक अभी रुकेगा नहीं, मैं तुमसे हमेशा सवाल करती रहूँगी। और ये कह के यानली भी कार में बैठ जाती है और पीछे जियानचन और यानली बैठे थे, और आगे जो विंग था वो बैठा था, क्योंकि वो यानली की बातों को अवॉइड कर रहा था, उसे यानली की बातें नहीं सुननी थी। उसे पता था यानली कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगी, इसीलिए मतलब उसके लिए उल्टा सीधा था, पर यानली सही बात कर रही थी। आखिर में लैन वांगजी एक अल्फ़ा है, लैन वांगजी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए विंग को, विंग एक ओमेगा है, अपनी अल्फ़ा का ध्यान रखना चाहिए। पर यहाँ पे तो उल्टा ही होता है कि लैन वांगजी एक अल्फ़ा होने के बाद भी सबका ध्यान रखता है, अपने ओमेगा का, उसकी मदर इन लॉ का, और ऊपर से अपने ओमेगा के ब्रदर का जो एक अल्फ़ा है सबका ध्यान रखता है। और यहाँ पे विंग को तो उसकी कदर ही नहीं है, विंग उसे इग्नोर करता है, विंग उसके बारे में कभी नहीं सोचता है। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में विंग और जियाचन पहुँचे हुए थे और विंग का थोड़ा मूड ऑफ था यानली के बातों से, पर वो इतना रिएक्ट नहीं किया था यानली के सामने। और यानली उन लोगों को यहाँ पे छोड़ के ड्राइवर के साथ चली गई थी अपने घर, क्योंकि ड्राइवर पहले विंग को और जियाचन को छोड़ ऑफिस, फिर उसके बाद लेके चला गया उन्हें उनके घर। और इधर जब वो लोग अंदर आते हैं मतलब ऑफिस के बाहर, तब वो देख रहे थे सबको, और वहाँ पे लैन वांगजी भी बैठ के चुपचाप अपना काम कर रहा था। लैन वांगजी वहाँ पे बस अपना काम करता, और तब वहाँ पे विंग और जियाचन आते हैं और सब लोग उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और वहाँ पर मैमा भी आती और मैमा विंग से चिपकने लगती है। वो भले एक अल्फ़ा थी लेकिन उसकी आदतें तो होगी ना एक लड़की की तरह, क्योंकि वो एक फीमेल अल्फ़ा है, तो उसकी हरकतें लड़कियों की तरह होंगी ही। और वो विंग से चिपक के कहती अरे बॉस आप आ गए, आप मुझे बुला लिया होता, अगर कोई काम था मैं आ जाती आपके पास, आपने मुझे बुलाया ही नहीं। तब विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे तुमसे काम नहीं है, मैं बस यहाँ पे चेकआउट करने के लिए आया हूँ सब कुछ। तब वो कहती है कि ठीक है, और मैम वहाँ पे खड़ी होके देखने लगती है। और लैन वांगजी वहाँ पे अपना काम कर रहा था, पर वो खड़ा हो गया था जब उसके दोनों बॉस आए थे, और वो अपना सर नीचे करके अभी भी फाइल में कुछ देखे जा रहा था। और ये चीज़ विंग देखता है कि लैन वांगजी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और वो सोचता है क्या इसे जेलसी फील नहीं हो रही है। उसके बगल में मैमा खड़ी है और मैमा उससे चिपक रही है। तब लैन वांगजी की तरफ देखते हुए विंग कहता है सब लोग अटेंशन प्लीज़, मुझे आप लोगों से बातें करनी है कुछ। तब सब लोग विंग की तरफ देखने लगते हैं, और तभी लैन वांगजी भी विंग की तरफ देखता है, पर वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है, वो बस नॉर्मली देख रहा था विंग की तरफ। और विंग उसे देखता है कि क्या इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जिसके साथ चिपकूँ चाहे जो करूँ इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और ये सोचते हुए फिर वो कहता है देखिए हमें जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं उस पर आप लोगों को बहुत अच्छे से काम करना होगा, और अपनी लीडर मैमा का साथ देना होगा, जैसे हमारी कंपनी और आगे तक जाए। तब सब लोग कहते हैं यस बॉस, और ये कह के सब लोग उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अब
क्योंकि अभी तक सब लोग अपना काम कर रहे थे और यहाँ पे किसी को भी कुछ भी मतलब करना मना है, बुराई या फिर मतलब किसी के पीठ पीछे बातें, सब लोग बस अपना काम करो, क्योंकि यहाँ की सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है। और जिया चंद को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी की चुगली करे या फिर किसी के बारे में कोई बात करे। इस वजह से सब लोग शांति से बॉस के सामने काम ही किए जा रहे थे। और लैन वंगजी भी बोलता है और फिर वो अपना काम करने लगता है और सब लोग बैठ के नॉर्मली काम करने लगे थे। और इधर मैम विंग के पीछे पीछे घूमने लगी थी जब तक वो वहाँ पे था, और इस चीज़ से विंग को इरिटेशन फील हो रहा था, पर वो अभी कुछ बोलता नहीं। और जियान चंद भी सब कुछ विंग के साथ घूमते हुए देख रहा था और वो हंस रहा था, क्योंकि मैम बस चिपकी जा रही उससे। तभी वहाँ पे वेंचिंग आती और वेंचिंग जब आती है तो मैम उससे देखती है और वो मतलब कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती, वो मुँह बना के वेंचिंग को देख रही थी। और तभी वेंचिंग कहती है मैम तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब मैम कहती वो बॉस आए थे तो मैं इनको घुमाती। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है बॉस कोई छोटे बच्चे नहीं हैं और वैसे भी ये इन्हीं का ऑफिस है और तुम्हें इनको घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपना चेकआउट कर लेंगे, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और तुम जाके अपना काम करो। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को फ्री की सैलरी नहीं दी जाती है, समझी। और जाके अपना डिज़ाइंस बनाओ, मुझे तुम्हारे डिज़ाइंस चाहिए कल शाम तक टेबल पर, और अगर नहीं मिला मुझे डिज़ाइंस तो देख लेना, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और ये कह के उसे वहाँ से भेज देती है और मैम मुँह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। तब जो विंग था वो देखता है वेंचिंग को और कहता है थैंक गॉड वेंचिंग तुम आ गई। पता है मैं इस लड़के से कितना परेशान था, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है जब तुम इतने परेशान हो गए थे विंग, तब तुम्हें इसे भगा देना चाहिए था ना अपने पास से, तो क्यों इसके साथ चिपके हुए थे। तब विंग कहता है अरे मैम अरे सॉरी, अरे वेंचिंग तुम नहीं जानती हो इसे, ये बहुत ज़्यादा चिपके हुए और मैं बस इसे इसलिए झेल रहा हूँ क्योंकि इसके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर नेचुरल टैलेंट है मुझे लगता है डिज़ाइंस का, क्योंकि देखो इसके कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनाती है, इसलिए मैं इसे झेल रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे कब का भगा देता। और तुम्हें क्या लगता है मैं इसे झेल सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं, मैं इसे नहीं झेल सकता, पर मेरी मजबूरी थी इसे झेलना, इसलिए मैं इसे झेल रहा था। तब वेंचिंग कहती है हाँ ठीक है, और ये कह के वो कहती है तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं सब लोगों से तुम्हें बचा लेती हूँ। तब वे कहता है हाँ मुझे पता है तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो और तुम मुझे बचा लेती हो, ये कह के वो हंसने लगता है। और इधर जो चैन था वो कहता है हाँ तुम्हें वेंचिंग ने तो बचा लिया, वेंचिंग ने तो बचा लिया मैम से, पर तुम्हें कौन बचाएगा वेंचिंग से। तब वेंचिंग कहती है ये तुम क्या बातें कर रहे हो। तब जो जैसन था वो कहता है हाँ तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि तुम विंग को इग्नोर कर सकती हो। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, विंग को इग्नोर कर सकती हो मतलब। तब जो जैसन था वो कहता हाँ तुम विंग को इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि विंग की ब्यूटी देखो, इसके ऊपर कोई भी अल्फा फ्लैट हो जाएगा, और तुम तो ऐसा दिखाती हो कि तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी ब्यूटी से, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम भी इसे पसंद करती हो। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है ओह रविश तुम क्या बातें कर रही हो, तुम एकदम बकवास बातें कर रहे हो, इससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है, और वैसे भी मैं विंग को बस एज अ फ्रेंड देखती हूँ, ना कि एक अल्फ़ा और ओमेगा की तरह, समझे। और वैसे भी मुझे विंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब विंग उसे देखा और कहता क्या सच में तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है ये वेंचिंग। तब वेंचिंग कहती ऑफकोर्स मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी तुम जैसे ओमेगा में किसे इंटरेस्ट होगा जो इतना ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करता है। तब विंग कहता है ट्रबल मतलब क्या है तुम्हारा, मैं कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करता हूँ। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ मुझे पता है, जैसे लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ विंग, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम कितनी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हो, पर कोई नहीं, तुम्हें तुम्हारा भाई बचा लेता है, और तुम्हारा भाई नहीं बचा पाता है तो तुम्हारी शिजान थी वो तो पक्का बचा लेती है तुमको, और जो लोग तुम्हें बचा सकते हैं वही लोग तुम्हारी लाइफ में रह सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं झेल सकती हूँ क्योंकि मेरा टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे बच्चों का बेबी सीटर बनने में कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वेंचिंग। तब वेंचिंग कहती है देखो विंग जिससे भी तुम्हारी शादी होगी उसे तुम्हारे लिए बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी, और मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक अल्फा हूँ, और मैं अपने लिए एक ऐसा ओमेगा चाहूँगी जो मेरी केयर करे, मेरी सारी चीज़ों में हेल्प करे, मेरे घर का काम करे। और तुम तो एक ऐसे ओमेगा हो कि तुम्हें ऐसा अल्फा चाहिए जो तुम्हारा घर का काम करे, तुम्हें संभाले, तुम्हारी टेक केयर करे, और ऐसा मुझसे नहीं होगा, नहीं रे बाबा मुझसे नहीं हो सकता। और मैं वैसे भी बहुत आराम से रहने वाली पर्सन हूँ, मुझे इतनी झंझटें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात तुम्हारी खड़ूस मॉम, जो तुम्हारी खड़ूस मॉम को झेल लिया ना वो बहुत धन्य इंसान होगा। और ये कह के वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती और कहता है विंग मैम ये तुम क्या, सॉरी विंग कहता है वेंचिंग ये तुम क्या कह रही हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो वेंचिंग, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। और इधर जियानचंद हंस रहा था। तब जियानचंद कहता है देखो विंग ये तो बात सही है, वेंचिंग की बात से मैं अग्री हूँ, तुम्हें एक बेबी सीटर ही चाहिए जो तुम्हारी बेबी सिटिंग कर पाए। और वैसे भी ऐसा अल्फ़ा आज तक कोई नहीं है, पर हाँ आज
है एक अल्फ़ा जो तुम्हारी बेबी सिटिंग करता है, वो लैन वांगजी। हाँ, भले तुम उसे अपना अल्फ़ा नहीं मांगते, उसे पूरी दुनिया से छुपा के रखे हो, उसे उसके साथ सीक्रेट मैरिज है तुम्हारी, पर क्या कर सकते हो, वो तुम्हारा अल्फ़ा है और तुम्हारे लिए ये सब करता रहता है। तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, पर तुम्हें ही उसकी कदर नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है तुम चुप करो, मुझे लैन वांगजी से कोई मतलब नहीं है, मुझे वो नहीं पसंद है, समझे। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और इधर जियासुन कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता, और ये कह के वो भी चला जाता है। और इधर लैन वांगजी बैठ के अपना काम कर रहा था। तब वहाँ पे न्योसेंग कहता है देखा मैमा को कैसे चिपक रही थी हमारे बॉस के साथ, हमारे बॉस एक ओमेगा क्या है, उनके साथ ये तो लाइन मारने की कोशिश करती है, पर मुझे पता है बॉस इस लड़की को भाव नहीं देंगे, क्योंकि भाव देने के लिए उसके काबिल होना चाहिए। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है इसका मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो। तब जो न्योसेंग था वो कहता है देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विंग के लायक मैमा तो बिल्कुल नहीं है, मैमा के अंदर क्या टैलेंट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस वो 1 किलो मेकअप अपने चेहरे पे लगा लेती है और एक शॉर्ट सा ड्रेस पहन लेती है और चली आती है यहाँ पे बॉस को सीड्यूस करने के लिए। पर वो नहीं जानती कि हमारे बॉस इतनी जल्दी उसके अंडर में नहीं आने वाले हैं। हाँ, पर मैं वेंचिंग बॉस के बारे में सोच सकता हूँ कि वेंचिंग हमारे विंग बॉस के साथ परफेक्ट लगती है। तब लैन वांगजी का पेन रुक जाता है, क्योंकि वो अभी कुछ लिख रहा था और कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है न्योसेंग। तब न्योसेंग कहता है ओ भाई तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो इतने ज़्यादा, मैं तो बस बता रहा हूँ कि वेंचिंग और बॉस के साथ में कितने अच्छे लगते हैं, मुझे तो लगता है ये दोनों डेटिंग भी कर रहे होंगे सीक्रेटली, बस बता नहीं रहे हैं, मुझे तो ये दोनों बहुत प्यारे लगते हैं एक साथ, वाह जैसे लगता है मेड फॉर ईच अदर ऐसे लगते हैं। और ये कह के वो हंसने लगता है। और इधर विंग के बारे में जब ये सारी बातें लैन वांगजी सुनता है तो उसे अजीब लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, वो फिर अपना काम करने लगता है। और तभी वहाँ पे मैमा आती है और मैमा आने के बाद कहती है लैन वांगजी मेरे केबिन में आओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब लैन वांगजी खड़ा हो जाता है और जाने लगता है, क्योंकि मैमा अभी तक जा चुकी थी अपने ऑफिस में। तब जो न्योसेंग था वो कहता है भाई तुम अपने आप को संभाल लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आज खड़ूस बिल्ली एकदम गुस्से में है और ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। और इधर लैन वांगजी कहता है हाँ ठीक है मैं संभाल लूँगा। और ये कह के लैन वांगजी भी वहाँ से चला जाता है मैमा के केबिन में। और मैमा के केबिन में जाने के बाद वहाँ पे मैम कह रही है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे लिए डिज़ाइंस बनाने के लिए, तुमने डिज़ाइंस क्यों नहीं बनाए, और तुमने अभी तक मेरे ऑफ़र का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूँगी, तो तुम मुझे क्यों नहीं हाँ कर देते हो, तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। तब लैन वांगजी कहता है पर मैंने कहा था ना कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। तब मैमा कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे सोचो चाहे ना सोचो, कल शाम तक मुझे एक डिज़ाइन चाहिए जो मुझे वेंचिंग को देना है। और वो वेंचिंग जब भी मैं रहती हूँ विंग के पास तब वो आ जाती है और मेरा दिमाग ख़राब कर देती है। मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन मैं बॉस का अल्फ़ा बन गया ना, उस दिन मैं उस वेंचिंग को छोड़ूंगा नहीं, और देख लेना मैं उस दिन उसे निकाल दूंगा। और ये सब बातें लैन वांगजी से सुन रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मतलब फ़र्क तो कुछ तो पड़ रहा था क्योंकि उसका चेहरा अजीब हो गया था, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। और इधर वेंचिंग अपनी बातें बड़बड़ाई जा रही थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद लैन वांगजी को बहुत अजीब लगा था, बहुत गुस्सा लगा था। तब कहता है अच्छा ठीक है मैम मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे अभी बहुत काम है। तब जो मैम थी वो कहती है देखो मुझे तुम्हारे काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे काम करो चाहे ना करो, बस मेरा काम होना चाहिए। कल शाम तक मुझे एक डिज़ाइन ड्राफ्ट बना के दे देना, नहीं तो वो वेंचिंग मेरा दिमाग ख़राब कर देगी। और ये कह के वो बैठ जाती और लैन वांगजी को वहाँ से जाने का इशारा करती और लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है अपना काम करने के लिए। और आता है लैन वांगजी और बैठ जाता है और अपनी लंबी सी ब्रेथ लेता और अपने पास से एक बॉटल उठाता है, उसने टेबल पर बॉटल रखा हुआ था और उसमें में से पानी पीता है। और पानी पीने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स करने लगता है। तब जो न्योसेंग था वो कहता क्या हुआ, तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों, तुम्हें कुछ कहा है क्या फिर से मैंने। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ वो क्या कहेगी, वो बस मेरा दिमाग ख़राब करती है और कुछ नहीं, मैं पागल हो जाऊँगा उसके चक्कर में, वो मुझे पागल करके ही मानेगी। तब जो न्योसेंग था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, पागल करके मानेगी, मुझे समझ में नहीं आया। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ वो मुझे पागल करके मानेगी, वो कह रही है कल शाम तक मैं उसे एक डिज़ाइन ड्राफ्ट बना के दूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बना के दूँ, मैं तो पागल हो जा रहा हूँ उसकी वजह से, वो मुझसे इतने डिज़ाइंस मांगती है और मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे बनाऊँ। तब जो न्योसेंग था वो कहता है कैसे बनाओ, क्या मतलब है, घर पे आराम से बैठो और बना लो। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है मुझे घर का भी काम रहता है और वैसे भी मैं घर का काम छोड़ के ये थोड़ी ना कर सकता हूँ, मुझे अपना घर भी संभालना रहता है। तब न्योसेंग हंसने लगता है और कहता है ओ भाई रुक
तुम्हारी शादी नहीं हुई है कि तुम्हें संभालना रहेगा। और वैसे भी अगर तुम्हारी शादी हुई रहती तो तुम्हारा ओमेगा संभालता, ना कि तुम। और वैसे भी तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या हुआ, घर का काम है, एक दिन मत करना, झाड़ू पोछा बर्तन एक दिन बस खा पी के ही रहना और काम पूरा कर लेना। वैसे भी कौन है घर में देखने वाला। तब लैंड जी उसकी बातें सुन के सोचता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ मेरे घर में क्या है। अगर मैंने काम नहीं किया तब मैडम ये तो मुझे छोड़ेंगी नहीं, वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। और मेरे घर में इतने सारे लोग हैं, 3 लोग हैं जिनका मुझे खाना बनाना पड़ेगा और डिश वॉश करना पड़ेगा, सब कुछ काम करना पड़ता। और ओमेगा की बात, हाँ मेरा ओमेगा है जो एक काम नहीं करता और सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बस मैं उस प्रॉमिस की वजह से मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। अगर मैंने वो प्रॉमिस ना किया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ये कह के वो परेशान हो रहा था और कह रहा था, हाँ मुझे इस मैम का काम करना ही होगा। ये मैम मेरा और भी दिमाग ख़राब करेगी, जिसकी वजह से मैं पागल हो जाऊँगा। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है और वो कुछ डिज़ाइंस भी वहाँ पे जैसे रफली ड्रॉ करने लगता है कि उसे कोई तो आइडिया मिले और वो ऐसे ही रफली अपने स्केच बना रहा था। और जो उसका काम था वो उसने कंप्लीट कर लिया, पर वो ऑफिस में नहीं किया, नहीं तो अभी ले जाके देगा तो जो मैम है उसे और भी काम दे देगी और वो ये डिज़ाइंस नहीं बना पाएगा, इसलिए वो नहीं किया। और वो उसी डिज़ाइंस में प्रैक्टिस करने लगा कि उसे कैसे डिज़ाइंस बनानी चाहिए। और वो बस यही अपना सर नीचे करके कर रहा था और वहाँ केबिन से कोई देख रहा था, बस लैन वांगजी को देखे जा रहा था एकटक। वो बस लैन वांगजी को देख रहा था कि आखिर में लैन वांगजी कर क्या रहा है, वो आखिर में इतने ध्यान से इतनी फोकस लगा के कौन सा काम कर रहा है। जहाँ विंग खड़ा था, विंग को वहाँ से वेंचिंग देख रही थी कि आखिर में विंग क्या चीज़ एक टक देखे जा रहा है नीचे, आखिर में ऐसा क्या है। और वेंचिंग उस तरफ आने भी लगी थी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम कल देखेंगे जब मैम डिज़ाइंस लेगी तो क्या होता है और लैन वांगजी कैसे डिज़ाइंस बना के देगा। और अभी वेंचिंग जा रही है विंग के पास, तो देखते हैं कल क्या होता है। बाय बाय फ्रेंड्स।